उस समय 22-23 लोग थे कलाई में कंकन पहनकर चलने वाले। उस 22-23 में से अभी 2-3 आदमी है, अभी कोई नहीं है। दीदी नीलमानंद, आप लोगों में से किसी आदमी ने दीदी नीलमानंद को शरीर में देखा है? आप लोग कोई गुरु भाई में कुछ लोग, हाँ कुछ लोग देख रहे हैं। गुरु बहन में कोई आप लोगों ने नहीं देखा होगा। दीदी नीलमानंद जी जब आती थी मंच पर और जब वो शुरू करती थी हरा बोला संकीर्तन, जागा जागा महादेव हो, जगा जा महादेव, उस समय का जब आप उनका रूप देखती आपको क्या महसूस होता वह शब्द में मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं अपने जीवन की घटना बता देता हूं। आज 1 जनवरी है ना, शुरुआत है, आगे चलिए। दीदी नीलमानंद आ रही है। दीदी का चेहरा जो देखा हमने 12 के रात्रि में 13 तारीख को, तो मन में व्यग्रता हो गए कि दीदी जी को पांव छूकर प्रणाम करेंगे। दीदी अकेले आ रही है साहब के पास। ये 13 मई की घटना है, अकेले आ रही है। एक हमारे गुरु भाई थे बेगूसराय में, नाम था देवाशीष भैया, हम लोग बोलते थे, अब वे शरीर में नहीं है, उन्हीं के घर पर दीदी आ रही है। हम गए, मेरा दोनों हाथ दीदी के चरण में है, चरण को हमने स्पर्श किया तो सर झुकेगा ना, सर भी झुक गया। हम अनुभव कर रहे हैं, देख नहीं रहे, अनुभव कर रहे हैं कि हमारा जो दोनों हाथ है दीदी के पांव में, सर मेरा झुका हुआ है, तो दीदी के हाथ से निकल रही है प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण। जो तस्वीर वगैरह में आप देखते हैं, नहीं देखते हैं तस्वीर में, दीदी के हाथ से निकल रहे प्रकाश की किरण और वह सीधे पड़ रहा है मेरे मस्तक पर, यहाँ सीधे मस्तक पर पड़ रहा है। और प्रणाम करते 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 लगा जैसे शरीर में बहुत ज्यादा ताकत आ गई, बहुत ज्यादा ताकत आ गई। लगा जैसे उसके बाद लगा हमको कि शरीर एकदम हल्का हो गया, ताकत भी है, शरीर एकदम हल्का है, शरीर में कोई वजन भी नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं, अनुभव नहीं करेंगे, अनुभव होता है ना, शरीर में कोई वजन नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं गौर किए। उसके बाद जो हम खड़ा हो रहे हैं तो लग रहा है जैसे हमारा यही आंख पहले था, आंख में मनी शरीर में क्या हर अंग में ताकत लग रही है, हर अंग में ताकत लग रही है। कुछ बोल रहे हैं, लगता है मेरे आवाज में बहुत ताकत आ गई है। अब धीरे 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 मेरा आकर्षण कहाँ जाएगा? वही साहब और दीदी, साहब दीदी, दीदी साहब, साहब दीदी, दीदी साहब, हजारों। यानी आपका प्रश्न है, आप बहुत लंबी दूरी से लंबे समय से चल रहे हैं, आपको ये ताकत, ये सामर्थ्य कहाँ से मिली? मैंने अपने जीवन में जिनको देखा है, जिनको सुना है, जिनको हमने खाया है, पिया है, जिनको हमने अपना ये शरीर बनाया है, जिनको हमने अपना सारा चीज बनाया है, उनका नाम है शिव शिष्य हरिंद्रानंद जी और दीदी नीलमानंद जी। आइए, अभी वे शरीर में आपको नहीं मिलेंगे। आप यदि चाहेंगे कि मैं उनको शरीर में मिलूं, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, वे आपको शरीर में नहीं मिलेंगे, लेकिन वे हैं। बहुत लोग बोलते हैं स्वर्गीय हरिंद्रानंद जी, स्वर्गीय दीदी नीलमानंद जी, ये आपकी नासमझी है। शिव का शिष्य कभी मरता नहीं है। शिव का आदमी, शिव के लोग, शिव से सटे हुए व्यक्ति, उनकी मृत्यु नहीं होती है। शिव के लोगों की मृत्यु उस दिन होगी जिस दिन दुनिया को यह खबर मिलेगी कि महादेव मर गए। जब यह खबर मिले कि महादेव मर गए, तब आपको समझना, दुनिया को समझना कि शिव के लोग भी मर गए। शिव के लोग भी अब नहीं है, नहीं गौर की, शिव के लोग मर गए, तब आपको यह समझनी चाहिए। शिव का लोग मरता नहीं है, इसलिए कोई शिव का आदमी। शिव के लोग शिव का काम करने के लिए धरती पर आते हैं। शिव के लोग शिव की इच्छा से धरती पर आते हैं, भले ही वह किसी माँ के गर्भ से आया हो, भले ही वह किसी का बेटा हो, किसी का कुछ हो, वह किसी भी कुल का हो, खानदान का हो, लेकिन है वह शिव का आदमी। शिव का आदमी शिव का काम करेगा, वापस चला जाएगा, आप उनको समझ नहीं पाएंगे।